असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नक्षत्र नमस्कार। नक्षत्र ज्योतिष विज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान कार्यक्रम में आप सभी व्यूअर्स का मेरे यानी अनामिका और हमारे ज्योतिष आचार्य ज्ञान सागर श्री प्रताप सोनी जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। सोनी जी के लिए मैं बताना चाहूंगी, ये प्रसिद्ध ज्योतिष और वास्तु शास्त्री हैं। राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी से सोनी जी ने ज्योतिष और वास्तु की संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की है। सोनी जी भगवान शिव के भक्त हैं और माता रानी के उपासक हैं। सोनी जी को ज्योतिष और वास्तु की संपूर्ण जानकारी होने के साथ साथ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष आदि के बारे में भी विस्तृत और व्यापक ज्ञान प्राप्त है। नक्षत्र के सभी व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगी, ग्रहों की विपरीत दशा यानी ग्रहों की उल्टी चाल हमारे जीवन को प्रभावित करती है और इसके कारण हमें हमारी डे टू डे लाइफ में भी छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और आप चाहते हैं आपकी समस्याओं से समाधान पाना, तो आप सोनी जी से बात कर सकते हैं और सोनी जी से ज्योतिष से परामर्श ले सकते हैं या वास्तु अनुसार सलाह ले सकते हैं। सोनी जी से बात करने के लिए आप हमारे स्टूडियो नंबर 01412703629 पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप हमें आपका नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं एंड देन यू हैव टू वेट फॉर आवर कॉल। हम जल्द ही आपको कॉल करेंगे और बात करवाएंगे आपकी सोनी जी से। या आप सोनी जी से पर्सनली मिलने की इच्छा रखते हैं तो आप उनके नंबर 9166999470 एंड 472 पे कॉल कर सकते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर पर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं आपकी समस्याओं के समाधान से। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, सोनी जी का ईमेल एड्रेस है nakshatrabtv@gmail.com। इस एड्रेस पर हमारे पास आपके ढेरों समस्याएं आई हैं और आज आपकी ही समस्याओं का समाधान करेंगे। सोनी जी के ईमेल एड्रेस पर आज का हमारा पहला सवाल सुलोचना जी पूछना चाहती हैं। सुलोचना जी जानना चाहती हैं, उनके पास धन की तंगी है और धन ठहरता नहीं है, तो सोनी जी इसका समाधान बताइए। सुलोचना जी, जय माता दी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि धन की तंगी आज के इस युग में हर किसी व्यक्ति को है और जीवन के अंदर इतनी सारी प्रतिस्पर्धाएं हो गई है, इतनी सारी महंगाई और बहुत सारी चीजें हो गई है। इसकी वजह से आज आम आदमी धन से बहुत परेशान है। इसके लिए बहुत ही सुंदर उपाय है माता लक्ष्मी का कृपा से और श्री दिव्य धन लक्ष्मी माला, इसे आप अपने गले में धारण करें माता रानी की कृपा से। और दीपावली का समय चल रहा है, इस समय में जो भी दर्शक जिनको धन की तंगी है वो लोग यदि इस माला को धारण करते हैं, दिव्य धन लक्ष्मी माला, तो उनके जीवन में धन की तंगी कदापि नहीं रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पे बनी रहती है। हरिओम। जितने भी रत्न रुद्राक्ष यंत्र और मालाएं हमारे द्वारा आपको बताए गए हैं वो सोनी जी द्वारा सिद्ध अभिमंत्रित करके और गहन साधना के पश्चात तैयार किए गए हैं। आप इन सभी रत्न रुद्राक्ष यंत्र और मालाओं को सोनी जी से प्राप्त कर सकते हैं उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर पर। सोनी जी, आज का दूसरा ईमेल हमारे पास आया है रामेश्वर जी का। उन्हें किसी ने बताया उनके घर में वास्तु दोष व्याप्त है और वो इसके कारण उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उनकी समस्या का भी समाधान बताइए। रामेश्वर जी, हरिओम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के युग में बहुत इंसान जल्दीबाजी के अंदर भवन बना लेता है, अपना मकान बना लेता है। उस समय में जल्दीबाजी के अंदर कई सारे वास्तु दोष रह जाते हैं जिनकी वजह से हमें जीवन भर कठिनाई होती रहती है। हमने एक ऐसा बेहतरीन उपाय इसके लिए बनाया है, दिव्य वास्तु दोष निवारक यंत्र। दिव्य वास्तु दोष निवारक यंत्र आप अपने घर में लगा करके और समस्त प्रकार के वास्तु दोषों से निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ कलेश और बीमारियां भी आपके घर से दूर रहेंगी। आपके घर पे भी भगवान की हमेशा कृपा बनी रहेगी और सदैव पॉजिटिव वातावरण रहेगा। इसे आप लगा करके और समस्त प्रकार के वास्तु दोषों से और निजात पा सकते हैं और आप ईश्वर करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। रामेश्वर जी, वास्तु दोष दूर करने के लिए आप आपके घर में वास्तु दोष निवारक यंत्र स्थापित कर सकते हैं। वास्तु दोष निवारक यंत्र आप सोनी जी से भी ले सकते हैं उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर पर।
सोनी जी, अब लेते हैं आज का थर्ड ईमेल आया है नेहा जी की ओर से। वो उनके पति के लिए जानना चाहती हैं, उनके पति किसी अन्य स्त्री से प्रेम करते हैं, तो कृपया उनकी समस्या का समाधान कीजिएगा। नेहा जी, जय माता दी आपको। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के युग में लड़के और लड़कियां, पुरुष और महिलाएं एक साथ काम करती हैं। इससे देखा गया है कि कई बार उनमें आपसी संबंध बन जाते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान और सरल उपाय है। आप ब्लू टोपाज लॉकेट अपने गले में धारण करें, जिसे हम वशीकरण लॉकेट भी कहते हैं। इसे आप धारण करके और अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगी, और साथ ही साथ आपको जो दूसरी महिला है उससे भी निजात मिलेगी, और माता रानी ने चाहा तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। ब्लू टोपाज रत्न आप गले में धारण करें। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आप आपके गले में ब्लू टोपाज लॉकेट धारण कर सकते हैं। ब्लू टोपाज लॉकेट आप सोनी जी से प्राप्त कर सकते हैं उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर पर। सोनी जी, आज का नेक्स्ट ईमेल आया है दीनदयाल जी की ओर से। उनका लोन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उनके लोन से उन्हें छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो कृपया उनकी समस्या का समाधान करिए। दीनदयाल जी, जय माता दी आपको। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के युग में हर व्यक्ति कर्ज से परेशान है। हर व्यक्ति को कर्ज से बहुत सारी दिक्कतें हैं। व्यक्ति जल्दीबाजी में कर्ज ले लेता है, बिना सोचे समझे कर्ज ले लेता है। कमाई के जो स्रोत हैं दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे जो बेहतरीन उपाय आपके लिए रहेगा वो एक तो ये रहेगा कि आप मंगल की आराधना करें, मंगल देव के मंत्रों का जाप करें, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। श्री दिव्य मंगल यंत्र आप अपने घर में स्थापित करके और समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्ति पा सकते हैं। ये बहुत बार आजमाया हुआ है, इससे हर व्यक्ति को सफलता मिली है। आप भी इसे अपने घर में स्थापित करके सफलता प्राप्त करें और अपने ऋणों से मुक्ति पाएं, अपने कर्जे से मुक्ति पाएंगे, खुशहाल जीवन जिए। जय माता दी आपको। आप आपके लोन अथवा कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए श्री दिव्य मंगल यंत्र आपके घर में स्थापित कर सकते हैं। श्री दिव्य मंगल यंत्र आप सोनी जी से भी प्राप्त कर सकते हैं उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर पर। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की सूर्य के विभिन्न भावों के बारे में। सोनी जी से जाना ये किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है। दोस्तों, जितना सूर्य महत्वपूर्ण है उतना ही चंद्रमा भी महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। सोनी जी से जानेंगे चंद्रमा किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है और ये किस प्रकार हमारे जीवन में स्थान रखता है, बताइएगा सोनी जी। चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। यदि हम बात करें चंद्रमा के प्राकट्य की, तो चंद्रमा का जो प्राकट्य है वो हुआ था समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से चंद्रदेव प्रकट हुए थे और जो आज सबसे महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में माने जाते हैं। भगवान शिव ने इन्हें अपने मस्तक पे धारण किया है, इस वजह से उनका नाम चंद्रमौलेश्वर भी पड़ा है। चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन रुकता है। 2.25 दिन तक एक ही राशि के अंदर चंद्रमा विराजमान होता है। जिस भी राशि में चंद्रमा विराजमान होता है उस समय जिस जातक का जन्म होता है वही व्यक्ति की राशि बन जाती है। जिस प्रकार मान लीजिए कि कन्या राशि के अंदर चंद्रमा 2.25 दिन तक है, उस दौरान यदि किसी जातक का जन्म होता है, किसी बालक का जन्म होता है, तो उसकी राशि कन्या मानी जाएगी। इस प्रकार से चंद्रमा हमारी राशि का स्वामी बनता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा मन सो जात है। चंद्रमा मन का कारक है और सबसे महत्वपूर्ण जो हमें जन्म देने वाली जननी माँ है, चंद्रमा माँ का भी कारक है। चंद्रमा माँ का कारक है और माता की यदि आप देखभाल करते हैं तो आपकी चंद्रमा को बहुत ही स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत ही ऊर्जा मिलती है और आपका चंद्र आपके साहस होकर के आपकी सहायता करता है और आपके हर मकाम पे आपको आत्मबल प्रदान करता है। चंद्रमा आत्मबल का भी कारक है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंद्रमा की जो महादशा है वो 10 वर्षों की होती है। 10 वर्षों तक चंद्रमा हमारी कुंडली में महादशा के रूप में आता है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंद्रदेव जो हैं वो हमारे शिव के कारक हैं। चंद्रमा के अधिष्ठाता देवता हैं भगवान शिव। भगवान शिव जी जो हैं उनकी पूजा पाठ करने से चंद्रमा को बल मिलता है। उनकी पूजा आराधना करने से हमारा चंद्रमा बेहतर होता है। इनका जो महत्वपूर्ण कारक तत्व है वो है दुग्ध। दुग्ध है चंद्रमा का सबसे महत्वपूर्ण कारक तत्व और मोती इनका धारणीय रत्न होता है। मोती रत्न चंद्रमा के लिए विशेष तौर से शुभ माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर चंद्रमा ठीक नहीं होता है या चंद्रमा के संबंधित कोई समस्या होती है, उन लोगों को हम मोती धारण करने की सलाह देते हैं। साथ ही साथ यदि चंद्रमा खराब हो तो उन लोगों को कभी भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। इससे चंद्रमा के और विपरीत प्रभाव पड़ के जीवन में कष्ट आता है।
मनोबल व्यक्ति का कमजोर हो जाता है, आदमी अपने निर्णय ठीक से नहीं ले पाता है, बार बार अपयश का कारण बनता है। इस प्रकार से चंद्रमा की अलग अलग हम भावों पे चर्चा करते हैं। चंद्रमा हमारी कुंडली के अंदर 12 भावों में किस प्रकार के फल हमें प्रदान करता है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। चंद्रमा के आगे हम बताएंगे आपको। सोनी जी, ये तो बात हुई चंद्रमा के महत्व और चंद्रमा के प्राकट्य की। अभी आप बता रहे थे चंद्रमा हमारी कुंडली में 12 भावों में बैठता है। प्रथम भाव के बारे में विस्तार से बताइएगा। चंद्रमा जब व्यक्ति के लग्न भाव में बैठता है, जिसे हम प्रथम भाव मानते हैं, चंद्रमा लग्न में बैठ करके व्यक्ति को सुखी बनाता है, व्यक्ति को बलवान बनाता है, व्यक्ति को अच्छा व्यवसायी बनाता है, साथ ही साथ गायन का प्रिय भी बनाता है। व्यक्ति गायन में अधिक रुचि रखता है, संगीत सुनने में भी उसकी अधिक रुचि होती है। लेकिन व्यक्ति का शरीर थोड़ा स्थूल होता है, थोड़े भारी शरीर का व्यक्ति माना जाता है और कई प्रकार से व्यक्ति को सुख शांति प्रदान करता है। प्रथम भाव में चंद्रमा बैठ करके व्यक्ति को जीवन में आरोग्यता भी प्रदान करता है। ये प्रथम भाव का फल है। चंद्रमा जब हमारी कुंडली के प्रथम भाव में बैठता है तो बहुत ही शुभ फलदायक होता है। सोनी जी, अब बताइएगा द्वितीय भाव के बारे में। चंद्रमा हमारी राशि के, हमारी कुंडली के द्वितीय भाव में जब विराजमान होते हैं, जिसे हम धन भाव भी कहते हैं, तो व्यक्ति को धनवान बनाता है, व्यक्ति को मान मर्यादा वाला बनाता है, साथ ही साथ व्यक्ति को मृद भाषु भी बनाता है। द्वितीय भाव जो होता है हमारी वाणी का भाव भी होता है। इसके अंदर जब चंद्रमा विराजमान होते हैं तो आदमी को मीठा बोलने वाला बनाता है, आदमी मृदुभाषी होता है और अपनी वाक चातुर्य से अपने सभी कार्य आसानी से बना लेता है। साथ ही साथ आपको बताऊं, सुख शांति और सुंदरता भी बहुत देता है चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठ करके। सोनी जी, ये तो बात हुई द्वितीय भाव की। अब बताइएगा चंद्रमा जब तृतीय भाव में बैठता है हमारी कुंडली के तो किस प्रकार जीवन को प्रभावित करता है। तृतीय भाव में चंद्रदेव बैठ करके, तृतीय भाव में जब हमारे चंद्रदेव विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाते हैं, सुख शांति वाला बनाते हैं। साथ ही साथ भाइयों से और बंधुओं से और मित्रों से विशेष प्रकार का स्नेह हमें प्रदान होता है। इस भाव में बैठ करके चंद्रमा प्राय अच्छे फल ही देता है। यहाँ बैठ करके चंद्रमा किसी भी प्रकार से जातक को नुकसान नहीं पहुंचाता। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव में बैठा है तो भी आपके लिए शुभ फल देने वाला ही है। सोनी जी, अब बताइएगा चतुर्थ भाव के बारे में। चतुर्थ भाव, जिसे हम सुख भाव के नाम से जानते हैं, हमारे जीवन का संपूर्ण सुख इस भाव से जुड़ा होता है। किसी भी प्रकार की सुख समृद्धि यदि देखनी हो तो व्यक्ति को कुंडली के चौथे भाव का अध्ययन करना बेहद जरूरी होता है। यहाँ बैठ करके चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ही पराक्रमी बनाता है, व्यक्ति बहुत नाम वाला होता है, बहुत यश वाला होता है, साथ ही साथ अतुल्य धन का स्वामी भी बनाता है, क्योंकि चौथा भाव स्वयं चंद्रदेव का ही भाव है। चंद्रदेव अपने घर में बैठ करके व्यक्ति को सभी प्रकार से सुखी बनाते हैं, साथ ही साथ माता का भक्त भी बनाते हैं। व्यक्ति के चौथे भाव में चंद्रमा बैठने से व्यक्ति माता की सेवा पूजा बहुत मन से करता है और माता का विशेष आशीर्वाद उन लोगों को प्राप्त होता है। बंधु बहादुर से विशेष प्रेम करने वाला होता है और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, व्यक्ति निरोगी रहता है। चंद्रमा जब आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठता है तो आपको माता का भक्त बनाता है, साथ ही आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होती। सोनी जी, ये तो बात हुई चतुर्थ भाव की। अब बताइएगा पांचवें भाव में बैठकर चंद्रमा किस प्रकार व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। पंचम स्थान में जब हमारे चंद्रमा बैठता है, ये हमारे संतान का भाव है, हमारी विद्या का भाव है। आदमी को मानसिक रूप से चंद्रमा जो है थोड़ी सी कठिनाइयां देता है, लेकिन व्यक्ति को चंचल स्वभाव का भी बनाता है। व्यक्ति स्त्रियों में अधिक स्नेह रखने वाला होता है, स्त्रियों से अधिक प्रेम करने वाला होता है, साथ ही साथ व्यक्ति गूढ़ विद्याओं का जानकार भी होता है। व्यक्ति गहराई में बातें करता है, व्यक्ति जब भी बोलता है बहुत ही गहराई की बातें करता है, लेकिन कम बोलने वाला होता है व्यक्ति। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इस भाव में बैठने के बाद में चंद्रमा जुए और सट्टे का शौक भी व्यक्ति को लगा देता है। व्यक्ति शौकीन मिजाज होता है, घूमने फिरने का शौकीन होता है, साथ ही साथ कुछ बुरी आदतें भी यहाँ पे लोगों को देखने में मिली। चंद्रमा हमारी कुंडली के पांचवें भाव में बैठकर कुछ शुभ फल देने वाला होता है, साथ ही कुछ अशुभ फल भी देता है। सोनी जी, अब बताइएगा छठे भाव के बारे में। छठे भाव को, जिसे हम रोग का भाव कहते हैं, रोग हमारे जीवन में जब आते हैं तो छठे भाव से संबंधित रोग अवश्य होते हैं। छठे भाव में चंद्रमा जब विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को जीवन भर रोगों से घिरा रहता है, कोई न कोई बीमारी हमेशा व्यक्ति को लगी रहती है। यहाँ पे चंद्रदेव का अच्छा परिणाम कम ही प्राप्त होता है। यहाँ पे चंद्रदेव बैठ करके अशुभ परिणाम अधिक देते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को अल्पायु भी बनाते हैं, छोटी आयु का व्यक्ति को बना देते हैं। व्यक्ति के जीवन में कई बार दुर्घटनाएं होकर के मृत्यु तक का भय बना रहता है। व्यक्ति जीवन के पूरे सुख नहीं ले पाता है। और साथ ही साथ आपको बताऊं, व्यक्ति जल्दीबाजी के अंदर निर्णय लेने वाला होता है
और बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति या महिला के ऊपर आसक्त हो जाने वाला होता है। इस प्रकार के फल छठे भाव से चंद्रमा हमें प्रदान करता है। चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में बैठकर ज्यादा शुभ फल देने वाला नहीं होता है, इसके कुछ उपाय भी होते हैं, उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। सोनी जी अब बताइएगा सातवें भाव के बारे में। सप्तम भाव में चंद्रदेव विराजमान होकर के व्यक्ति को बहुत ही गूढ़ रहस्य वाला व्यक्ति बना देते हैं, साथ ही साथ कपटी भी बहुत बना देते हैं। यहाँ पे बैठ करने से चंद्रमा व्यक्ति को कपटी बनाते हैं, थोड़ा बेईमान स्वभाव वाला होता है, किंतु बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति होता है, राजनीति में अपनी विशेष पहचान बनाने वाला होता है और जीवन के अंदर बहुत सारी ऊंचाइयों को छूने वाला होता है। इस भाव में बैठ करके चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं देता, लेकिन पति पत्नी के संबंधों में दरार पैदा करने वाला भी होता है। सोनी जी ये तो बात हुई सातवें भाव की, अब बताइएगा जब चंद्रमा कुंडली के आठवें भाव में बैठता है तो जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? अष्टम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को अति कामी बनाता है। व्यक्ति काम से संबंधित दिन भर सोचता रहता है, व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग प्रकार के विचार चलते रहते हैं और व्यक्ति आजीवन दूसरों की देखा देखी करता रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे बैठ करके चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक रूप से रोगी भी बनाता है, क्योंकि ये भाव शनिदेव का माना जाता है। शनिदेव के भाव में चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं देता है। यहाँ बैठने से चंद्रमा को स्वयं ग्रहण लग जाता है और चंद्रमा अपने जीवन का जो रस है, जो पान है, वो व्यक्ति को नहीं दे पाता। माता को बहुत कष्ट होता है, जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानी आती है, व्यक्ति की निर्णय शक्ति बहुत कमजोर होती है, व्यक्ति जीवन के अंदर जो भी कार्य करता है उसमें सफलता मिलना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पे बैठ करके चंद्रमा अपने पूर्ण फल देने में असमर्थ होता है। अब तक हमने जाना चंद्रमा के 8 भावों की स्थिति के बारे में। कई बार चंद्रमा हमारी कुंडली के विभिन्न भावों में बैठकर शुभ फल देने वाला होता है, कई बार अशुभ फल देने वाला होता है। सोनी जी से अब जानते हैं अगले भाव के बारे में। सोनी जी बताइएगा 9वें भाव के बारे में। नवम भाव में चंद्रदेव विराजमान होकर के बेहद शुभ परिणाम देते हैं। यहाँ पे बैठ करके चंद्रमा अपना पूर्ण फल देता है। इस भाव में बैठ करके चंद्रमा व्यक्ति को दयालु बनाता है, व्यक्ति को सभी प्रकार से संपन्न बनाता है, ज्ञानवान, धनवान, यशमान, प्रभावशाली, ऐश्वर्यशाली और दीर्घायु बनाता है। यहाँ पे बैठ करके चंद्रमा अपने पूर्ण फल देता है। जिन लोगों के नवम भाव में चंद्रमा होता है, यदि उन पर किसी भी प्रकार से बुरे ग्रहों का प्रभाव ना हो तो व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाई छूता है। और देखने में आया है, बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ बैठे हुए चंद्रदेव व्यक्ति को जीवन में नई ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा का फल माना गया है। चंद्रमा कुंडली के 9वें भाव में बैठकर बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला होता है और व्यक्ति को बहुत ही ऊंचाइयां देने वाला होता है। सोनी जी अब बताइएगा 10वें भाव के बारे में। चंद्रमा व्यक्ति के 10वें भाव में बैठ करके इंसान को कार्य कुशल बनाता है। व्यक्ति अपने कार्य के प्रति बेहद लगाव रखने वाला होता है और पूर्ण मन से कार्य करने वाला होता है। यहाँ पे बैठे देव चंद्रदेव कभी भी व्यक्ति को जीवन में खराब फल नहीं देते, क्योंकि उनकी दृष्टि अपने घर चौथे घर पे पूर्ण दृष्टि पड़ रही होती है, तो व्यक्ति को सुखी जीवन देते हैं। व्यक्ति को गाड़ियों के सुख भी बहुत देते हैं, मकानों के सुख भी बहुत देते हैं। व्यक्ति को जीवन के अंदर पति पत्नी का सुख भी बेहद रूप से मिलता है। साथ ही साथ माता की कृपा भी व्यक्ति पे सदा बनी रहती है और व्यक्ति का आत्मबल बेहद मजबूत होता है। यहाँ बैठ करके चंद्रदेव व्यक्ति को जीवन के अंदर काफी सारी उन्नति प्रदान करते हैं, किंतु कभी कभी देखने में आया है कि यहाँ बैठे हुए चंद्रदेव व्यक्ति को मानसिक रूप से कुछ ईर्ष्यालु स्वभाव का बना देते हैं, व्यक्ति को चंचल स्वभाव का बना देते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बैठे हुए चंद्रदेव व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी जगह लाके खड़ा कर देते हैं व्यक्ति को जब व्यक्ति अपनी सोच समझ से काम नहीं ले पाता है। इस तरह के फल 10वें भाव में चंद्रमा प्रदान करता है। चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में बैठकर आपके जीवन को सुख, समृद्धि और वैभव पूर्ण तो बनाता ही है, साथ ही आपको कई सावधानियां बरतने की भी आवश्यकता है। सोनी जी अब बताइएगा 11वें भाव के बारे में। एकादश भाव में बैठ करके चंद्रमा पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ये भाव हमारी संतान का भाव होता है और एकादश भाव जो है हमारी आय का भाव होता है। यहाँ बैठ करके चंद्रमा बेहद अच्छे परिणाम देता है, व्यक्ति को बेहद बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि उनकी जो पूर्ण दृष्टि है वो हमारे पंचम भाव पे पड़ रही होती है। पंचम भाव विद्या का होता है। जब व्यक्ति के पंचम भाव पे एकादश भाव में बैठ करके चंद्रमा पूर्ण दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति को सुखी बनाते हैं और विद्या के अंदर निपुण बनाते हैं। साथ ही साथ अच्छी संतान भी देने वाले होते हैं। व्यक्ति को संतान जो होती है प्राप्त, वो चंद्रदेव की कृपा से प्राप्त होती है। साथ ही साथ उन लोगों में बेहद शांति और समृद्धि पाई जाती है।
वे संतान आगे चल के अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं और जीवन के अंदर माता पिता का सम्मान सदा बनाए रखती हैं। और साथ ही साथ माता पिता का भक्त भी ऐसी संतानें होती हैं। एकादश भाव में चंद्रमा प्राय अच्छे परिणाम ही देता है। सोनी जी, ये तो बात हुई 11वें भाव की। अब बताइएगा चंद्रमा के आखिरी भाव 12वें भाव के बारे में। चंद्रमा द्वादश भाव में बैठ करके व्यक्ति को बहुत कामी बनाता है, क्योंकि ये जो भाव है ये हमारे खर्च का भाव है, इसे हम व्यय भाव कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये पति पत्नी के बिस्तर का भाव भी माना जाता है, जिसे ज्योतिष के अंदर सज्जा भाव के नाम से जाना गया है, सेज भाव के नाम से जाना गया है। यहाँ बैठ करके चंद्रमा व्यक्ति को घर से बाहर रह करके और अपनी कामनाएं पूर्ण करने वाला माना गया है। जब व्यक्ति घर से बाहर अपनी कामनाएं पूर्ण करता है तो वैवाहिक जीवन खराब होता ही होता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति के अंदर आपको चंद्रमा से संबंधित दान अवश्य करना चाहिए। और जिन लोगों का चंद्रमा इस प्रकार से बैठ करके गलत परिणाम देता है, उन लोगों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सोनी जी ने अभी हमें बताया चंद्रमा के 12 भावों के बारे में। चंद्रमा हमारी कुंडली के 12 भावों में बैठकर किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सोनी जी के अनुसार चंद्रमा कई बार शुभ फल देने वाला होता है, कई बार अशुभ परिणाम देने वाला होता है। ये थी चंद्रमा के ऊपर आज की चर्चा। आप शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के नेक्स्ट सेगमेंट की, जिसका नाम है समस्या एक और समाधान अनेक। समस्या एक और समाधान अनेक के आज के सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के विभिन्न भावों के दुष्परिणामों से बचने के उपायों की। सोनी जी से सबसे पहले जानते हैं साधारण उपाय। चंद्रमा यदि हमारी कुंडली में खराब हो और व्यक्ति को अच्छा परिणाम नहीं दे रखा हो तो सबसे महत्वपूर्ण जो है भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जो है चंद्रमा को धारण करने वाले हैं और चंद्रमौलेश्वर हैं। चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव की आराधना करने से चंद्रमा के दुष्प्रभावों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और चंद्रमा ठीक होकर के व्यक्ति को अच्छे परिणाम देने लगता है। सोनी जी, ये तो था साधारण उपाय। अब बताइएगा चंद्रमा के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए ज्योतिषीय उपाय। चंद्रमा यदि हमारी कुंडली के अंदर अच्छे फल नहीं दे रहा है तो ज्योतिष के माध्यम से उनके मंत्रों का जाप करने का विधान है। ओम श्राम श्रीम श्रोम छः चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। 10,000 की संख्या में इनका जाप करने से चंद्रमा के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को चंद्र की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा आपको दुष्परिणाम दे रहा है तो आप भी सोनी जी द्वारा बताए गए उपायों को जरूर अपनाइएगा। सोनी जी, अब बताइए चंद्रमा के दुष्प्रभावों को दूर करने का यंत्र और मंत्र के माध्यम से उपाय। सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रमा के लिए दोमुखी रुद्राक्ष। दोमुखी रुद्राक्ष यदि आप अपने गले में धारण करते हैं तो जीवन के अंदर आपको आत्मबल प्रदान होता है, आपका व्यापार अच्छा चलता है, चंद्रमा की कृपा आपको सदा बनी रहती है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा भगवान शिव की भक्ति भी आपको सहज ही प्राप्त हो जाती है। दोमुखी रुद्राक्ष धारण करके आप अपने चंद्रमा को अच्छा बना सकते हैं। चंद्रमा के बुरे परिणामों को आपकी कुंडली से और आपके जीवन से दूर करने के लिए आप आपके गले में 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष आप सोनी जी से भी प्राप्त कर सकते हैं। उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर पर। अब सोनी जी बताइएगा चंद्रमा के बुरे परिणामों को दूर करने का वास्तु के माध्यम से उपाय। वास्तु के माध्यम से यदि हम देखें तो हमारे घर के जो ईशान कोण है वहाँ पे हमें चंद्र यंत्र लगा के रखना चाहिए। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है वास्तु दोष निवारक यंत्र। वास्तु दोष निवारक यंत्र लगाने से भी आप इस प्रकार के प्रभाव जो हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। जितने भी रत्न रुद्राक्ष यंत्र और मालाएं सोनी जी द्वारा आपको बताए गए हैं वो सोनी जी द्वारा सिद्ध अभिमंत्रित करके और गहन साधना के पश्चात तैयार किए गए हैं। आप इन सभी रत्न रुद्राक्ष यंत्र और मालाओं को सोनी जी से भी प्राप्त कर सकते हैं। उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर पर। अब शुरू करते हैं कार्यक्रम का आखिरी सेगमेंट वास्तु टिप। सोनी जी बताइएगा आज का वास्तु टिप क्या है। आज के वास्तु टिप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे घर के मुख्य द्वार पे हमें ओम की आकृति लगा के रखनी चाहिए। ओम की आकृति लगाने से हमारे जीवन के अंदर बुरे प्रभाव कभी भी नहीं आते हैं। घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष सहज ही दूर हो जाते हैं। घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए आप आपके घर के मुख्य द्वार पर ओम की आकृति को जरूर लगाइए। आपके घर में व्याप्त सारे वास्तु दोष निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। वक्त हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दीपावली के शुभ अवसर पर सोनी जी द्वारा श्री महाधन लक्ष्मी साधना का आयोजन होने जा रहा है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस अनुष्ठान से
तो आप सोनी जी के नंबर 9166999470 एंड 472 पे कॉल करके इस अनुष्ठान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपका नाम और मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप इस अनुष्ठान से जुड़ते हैं तो आपको सोनी जी द्वारा श्री यंत्र भेंट स्वरूप दिया जाएगा। आपकी समस्याएं आप हमें ईमेल के माध्यम से भी बता सकते हैं। सोनी जी के ईमेल एड्रेस पर सोनी जी का ईमेल एड्रेस है nakshatrabtv@gmail.com nakshatrabtv@gmail.com। ईमेल के साथ आपको आपका नाम, आपकी जन्म तिथि और आपका जन्म समय भेजना होगा। अगर इसके साथ आप कोई अटैचमेंट भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नक्षत्र